एक लाल रुधिर कणिकाएं, एक श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, जिसमें से हमने लाल रुधिर कणिकाओं का अध्ययन कर लिया था। आज हम करेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें, इसको हम हिंदी में इंग्लिश में WBC बोलते हैं। क्या कहते हैं? WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। अजीत नहीं है आज? नहीं। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। ठीक है, इसको हम वैज्ञानिक भाषा में या साइंस के शब्दों में इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इसको। थ्रोम्बोसाइट ही बोलते हैं ना? हाँ। ये बता, इसमें लिखा है तुम्हारी किताब में थ्रोम्बोसाइट। क्या लिखा है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये कौन सा क्लास है? कक्षा 8। कक्षा 8। ठीक है, कक्षा 8 विज्ञान। ये भी लिखना ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखो, अब हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाओं की जो संख्या है वो लगभग हमारे शरीर में 8,000 से लेकर 8,000 से लेकर 10,000 के बीच होती है। कितनी होती है? 8,000 से लेकर 10,000 के बीच होती है। इसमें केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक। इनकी देखो संख्या कितनी होती है? 8,000 से लेकर 10,000 तक। ठीक, इनकी संख्या 10,000 तक होती है। और क्या होता है इसमें? केंद्रक नहीं पाया जाता है। अभी तक हमने बताया था कि जो रेड ब्लड कॉर्पस होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था। क्या नहीं पाया जाता था? इसमें केंद्रक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा, कोशिका का केंद्रक, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं में। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? हीमोग्लोबिन HB नहीं होता है। हीमोग्लोबिन, ठीक, HB नहीं होता है। इसमें जो है जिस कारण यह सफेद रंग की का दिखाई देता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के ना होने से या सफेद दिखाई देता है। कैसा? सफेद या व्हाइट। इसीलिए इसका नाम ही है व्हाइट ब्लड कॉर्पस। ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC का आकार जो होता है वो अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित प्रकार का होता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है? WBC का जो निर्माण, देखो RBC का निर्माण हमने बताया था कहाँ होता था? नहीं, अस्थिमज्जा में होता था। कहाँ होता था? अस्थिमज्जा में। इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका भी निर्माण जो कहाँ होगा? अस्थिमज्जा में होगा। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। WBC का आकार अनियमित होता है। WBC का निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका जीवन काल मात्र 4 दिन का होता है। कितने दिन का? 4 दिन। जीवन काल 4 दिन का होता है। वो कितने दिन का था? 120 दिन। वो 120 दिन जिंदा रहता था, ये 4 दिन में ही मर जाता है। 4 दिन में ही ये मृत हो जाता है। ठीक है, RBC बड़ा अनुपात WBC का अगर अनुपात निकालें, RBC और WBC का अगर अनुपात निकालें, RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस अनुपात WBC का अनुपात निकाले तो ये किसके अनुपात में रहता है? 600 से लेकर अनुपात 1 में। 600 अनुपात 1 में रहता है। इसकी संख्या ज्यादा रहती है, इसकी संख्या कम रहती है। उसकी संख्या हमने कितनी बताई थी? 25। कितनी संख्या बताई थी? RBC की संख्या कितनी थी? इसकी हमने बताया 8,000 से 10,000। और इसकी कितनी बताई थी? 25। पागल हो तुम, लाखों में बताई थी हमने। 50 लाख था। 50 लाख तो बहुत अंतर है कि नहीं? इसलिए 600 अनुपात 1 में रखा गया इसको। 600 अनुपात 1 में। WBC को ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? WBC को थ्रोम्बोसाइट्स या ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक साइंस के नाम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है। समझ में? वैज्ञानिक लैंग्वेज में WBC हमेशा संक्रमण से हमें बचाता है। किससे बचाता है? बीमार होने से कहने या बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है, यानी कि हमको रोगों से बचा लेता है WBC। ठीक है, WBC कई प्रकार का होता है। WBC कई प्रकार का होता है, जो लगभग एसिनोफिल्स 5 प्रकार के हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है, जिसमें
हम अलग लिख देते हैं, इसको मिटा देना। देखो ब्लड पढ़ लो, क्योंकि हमारे जीवन से रिलेटेड है। अगर एक बार समझ गए तो डॉक्टर बनने में देर नहीं है, डॉक्टर बनोगे। और कक्षा 8 में हो, तो अगर अभी ये सब चीजें समझ जाओगे तो हाई स्कूल में तुमको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? हाँ। तो WBC के प्रकार कितने? 5 हैं, जिनमें से हमारा पहला कौन सा है? जो है एसिनोफिल्स। कौन सा? एसिनोफिल्स। इसमें तुम्हारी किताब में दिया है एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स का बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। बेसोफिल्स ये जो है हमारे किसके भाग हैं? ल्यूकोसाइट्स के, या हमारे थ्रोम्बोसाइट्स के, या कह दे श्वेत रक्त कणिकाओं के, ठीक है। तीनों नाम ले सकता है। फिर न्यूट्रोफिल, क्या आता है? न्यूट्रोफिल। एस ना लगाना, ऐसे लिखो, ANN, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल के बाद नंबर 4 पर जो आता है वो हमारा है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन सा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट था ना? लिम्फोसाइट, हाँ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। तो इसमें से इनका काम क्या क्या है, किस कहाँ पर कैसे, क्या इनका मतलब कार्य क्या होता है, ये जान लो। देखो बैक्टीरिया का भक्षण कौन करती है? ये 3 कोशिकाएं करती हैं। जैसे तुम्हारे शरीर में कोई जीवाणु प्रवेश कर गया, उसका भक्षण कौन सी कोशिका है? कौन सा रक्त करेगा? ये वाला, मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं के ये तीनों काम करेंगे, जो जीवाणुओं का भक्षण करेंगे। किसका भक्षण करेंगे? जीवाणुओं का भक्षण, यानी कि खा जाते हैं, जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। अब पूछेगा तुमसे क्वेश्चन कि श्वेत रक्त कणिकाएं जीवाणुओं का भक्षण करती हैं कि नहीं, तो तुम क्या कहोगे? करती हैं। जिनमें से हमारी 3 जो श्वेत रक्त कणिकाओं के भाग हैं, उनमें से एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, तीनों मिलकर जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। सबसे बड़ा जो मोनोसाइट जो होता है, ये श्वेत रक्त कणिकाओं का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग, ये सबसे बड़ा भाग होता है किसका? श्वेत रक्त कणिकाओं का, ठीक है। समझ में आ रहा है? जब समझ ना आए तो पूछ लेना। और देखो अब लिम्फोसाइट जो हमारे शरीर में यानी कि पाया जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं में, क्या करता है? ये जो हमारे शरीर में करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका? एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र का। प्रतिरक्षा तंत्र का यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और जीवाणुओं को, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट। ये भी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता था। ये भक्षण यानी कि खा जाता है और ये नष्ट कर देता है बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन मिला तुम्हारा? तो हमें ढूंढ रहे थे जीवाणुओं को खाने वाला कौन है, पता चला? मिल गया? अब भर लोगे? ठीक है, आप भर लेना। हमने कहा था जब पढ़ाएंगे तो मिल जाएगा। पढ़ाने लिम्फोसाइट में T सेल और B सेल पाई जाती है। लिम्फोसाइट में 2 सेल यानी कि 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, एक T सेल पाई जाती है, T कोशिका, और एक B कोशिका। कोशिकाएं हैं और इनका काम क्या होता है? 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखो श्वेत रक्त, फिर से एक बार सुन लो, श्वेत रक्त कणिकाओं के 5 भाग हैं, यानी कि 5 प्रकार पहले बांटा गया इनको। उनमें से हमारा पहला एसिनोफिल और बेसोफिल, तीसरा है न्यूट्रोफिल। इनका काम है कि जीवाणुओं का ये भक्षण यानी कि जीवाणुओं को खाते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं। फिर हमारा आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है श्वेत रक्त कणिकाओं का सबसे बड़ा भाग है। फिर आता है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम ये है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो रोगों से लड़ने के लिए हम काबिल बन सके, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ये हमारे हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है। और अब लिम्फोसाइट जो में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें से T सेल है और एक B सेल है, यानी कि T कोशिका और B कोशिका। इनका काम क्या? बीमारियों से मुख्य रूप से रक्षा, देखो बीमारियों से मुख्य रूप से रक्षा करता है। कौन? T सेल और B सेल। T सेल और B सेल। जैसे हमारे अंदर कोई बीमारी है, बीमारियों से मुख्य रूप से रक्षा प्रच्छाटन T सेल करता है। कौन सा? T सेल। ये मुख्य बीमारियों से, मतलब बीमारियों से, बीमारी मुख्य रक्षा करता है, मुख्य रक्षा करता है, मुख्य बीमारियों की रक्षा करता है। जैसे मुख्य बीमारियों की बात करें, जैसे HIV,
सुने हो? HIV रोग हो जाता है जो रक्त के द्वारा फैलता है, जो तुमको हमने बताया था, निशान लगवा दे कल, तो उसी में बताया था HIV रोग जो होता है वो बिना रक्त के मिलाप के ये रोग नहीं, संक्रमण नहीं फैल सकते हैं। से एक और रोग हमने बताया था रक्त से ही होता है, समझ में, वो भी एक अलग चीज है। तो इसमें से HIV जो होता है, HIV में टी सेल नष्ट हो जाता है। HIV में क्या होता है, अगर तुम्हारे अंदर HIV हो जाएगा, HIV रोग यानी कि ह्यूमन, इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यून वायरस, डिफिशिएंसी वायरस होता है। ह्यूमन डिफिशिएंसी वायरस ये एक प्रकार का वायरस है जिसमें एड्स की श्रेणी में आता है। ये एड्स की श्रेणी में आता है, किसमें आता है? तो ये क्या करता है, टी सेल को खत्म कर देता है। जब कभी बी सेल को यानी कि बी कोशिकाओं को खर्च करता है, HIV बी हो जाता है, HIV बी, तो ये ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता, ये ठीक भी हो सकता है। लेकिन अगर टी कोशिकाओं को खत्म कर देगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे इंसान बीमारी की ग्रस्त में चला जाएगा, क्योंकि ये मुख्य बीमारियों को ही अच्छा करता है। अब इसी को जब HIV खाने लगेगा, HIV नष्ट कर देगा, तो क्या काम करेगा? तो हमारे रक्त में लिम्फोसाइट्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होता है। इसमें लिम्फोसाइट में जो हमारी 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो उसमें मुख्य बीमारी में रक्षा टी सेल करती है, और टी सेल में जब कभी HIV हो जाता है तो टी सेल को खत्म कर देता है। समझ में आ गया पूरा? समझ में आया नहीं? हाँ, तो ठीक है। अब हमारी प्लेटलेट्स आती हैं, क्या आती हैं? प्लेटलेट्स का कार्य अगर हम तुम्हारी किताब से पढ़ाना चाहें तो इसमें मिनिमम रक्त की इनकी संख्या जो है इसमें लिखी है, रक्त की प्लेटलेट्स तथा थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स तथा थ्रोम्बोसाइट्स जो है प्लेटलेट्स को कहते थे, हमने श्वेत रक्तकणिका को बता दिया, ये गलत हो गया, वो थ्रोम्बोसाइट नहीं हुआ, ल्यूकोसाइट्स का नाम है, सिर्फ थ्रोम्बोसाइट्स तो इसमें इस काम ने बता दिया, ठीक है, गलत हो गया, तुमने बोला भी नहीं। अरे हमसे तो एक बार कही होती, क्यों गलत बता रहे हैं? लो हम कही, तुम लोग इसीलिए अगर हम गलत पढ़ाते भी जा रहे हैं तो तुम लोग पढ़ते भी जा रही हो, यही तो गलती है तुम लोगों की। क्या हम तुम लोगों से बड़े हो जाएंगे? गलत पढ़ा देंगे, गलत पढ़ लोगी तो बाद में कहोगी कि सर ने पढ़ाया था। अब पता है हम अब ध्यान दिए जब प्लेटलेट्स पढ़ाने जा रहे थे, तुमसे बता रही थी और तुमने भी हमसे नहीं बताया। ऐसे नहीं पढ़ पाओगी तुम लोग, गलत बता देंगे, गलत सीख लेना, बस आदत पड़ गई तुम लोगों को गलत पढ़ने की। कभी आवाज़ उठाना जाने ही नहीं हो टीचर के खिलाफ। अगर आज आवाज़ उठा लोगी ना टीचर के खिलाफ तो जिंदगी में अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे, नहीं तो तुम लोग ऐसे ही पढ़ती रहोगी, गंवार जाहिल टीचर अंदर। इसीलिए तो सब देश नहीं सक्सेस है। बच्चे जो है जब अच्छे टीचरों से उनका मुकाबला होता है तो बच्चे कहता है टीचर पूछो, तो तुम लोग पूछोगे नहीं, और गलत पढ़ा रहे हैं बताओ, गलत बता भी दिया, कोई बोला तक नहीं। अरे हमसे भूल गए थोड़ा तो कह देते कि सर नहीं गलत बता रहे हैं, उसमें का नाम बता रहे हैं, उसका दिमाग से उतर गया, नहीं बता पाती हूँ। अब हमारा जो प्लेटलेट्स आएगा, ये सारा समझ में आ गया तो प्लेटलेट्स समझ आएगा। जो हमारे अंदर जो श्वेत रक्तकणिकाएं होती हैं, जैसे थोड़ा कुछ निकल आता है ना, उसमें हमारा प्लीहा के रूप में बनकर यही निकलता है, वो प्लीहा होता है, समझ में? श्वेत रक्तकणिकाएं मवाद ये नष्ट हो जाता है। मतलब मान लो कि जीवाणु कोई था, उसका नष्ट किया और इसने इसका भक्षण किया, जो भक्षण हो गया वो तो हो गया, जो बचा खुचा है वो कहाँ निकलेगा? मवाद के रूप में निकलेगा। थोड़ा तो भी नहीं, तो यही होता है, नष्ट हो जाते हैं। खराब जो श्वेत रक्तकणिकाएं होंगी उनको निकालेगा, ये निकालेगा कि नहीं निकालेगा? मिटा दे इसको। अब तुम्हारा एक ही हो पाया, प्लेटलेट्स हो सकता है कल का। देखो तुम्हारा एक ही लेसन बचा है, दिक्कत है नहीं, धीरे धीरे चलता रहेगा इसीलिए। और ये सब